साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द गढ़वाल टॉक्स। और आज हम दिल्ली पहुंचे हुए हैं लालढांग चिल्लर खाल मार्ग के आंदोलन को लेकर। भाई प्रवीण थापा यहाँ पर जुटे हुए हैं। कोटद्वार से आज हम लोग दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले हमने कोशिश की कि सांसद महोदय से हम लोग मिले और उनसे जानने की कोशिश की कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को बनाने में क्या अड़चन है। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में ये है और लालढांग चिल्लर खाल ही नहीं, ये पूरा कंडी मार्ग हम लोग आपको बना कर देंगे। और कब तक बनता है वो समय सीमा बताएगी आने वाले दिनों में कि कब तक ये मार्ग तैयार होता है। लेकिन फिलहाल भाई प्रवीण थापा से हम जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन कब तक और कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कोटद्वार से इस जो अभियान है इसके लिए आप आए हैं। और पूरे कोटद्वार वासी, गढ़वाल वासी, उत्तराखंड वासियों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं तो अकेला चला था और मुझे ये नहीं पता था कि आंदोलन किस रूप में जाएगा। एक मैसेज मैं देना चाहता था, लेकिन वो मैसेज इतना ज़्यादा कन्वे हुआ है कि आज सभी लोग अपने जो है वीडियोज़ भी भेज रहे हैं। चाहे हमारी वो बहनें हैं, छोटे बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, छोटे बच्चों ने भी मुझे वीडियो भेजे हैं। आर्मी पर्सन है जो बाहर रह रहे हैं वो भेज रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लोग आए हैं जो यहीं दिखाइए ज़रा प्लीज़, जो दिल्ली में यहाँ पर रहते हैं, इधर तक दिखाइए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे उन लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये मार्ग कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण। 3 बार बताऊंगा, बोलूंगा मैं महत्वपूर्ण कि कितना महत्वपूर्ण है। ये 2 लाख की आबादी और इस मार्ग को सर मुझे मेन चीज मैं बताऊं आपको, मैं पत्रकारिता करता हूं स्वतंत्र पत्रकार के हैसियत से। और पिछले 6 सालों में कम से कम 18 बार मैंने वहीं लालढांग चिल्लर खाल में जाकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। उसके बाद अभी क्या हुआ कि 1 महीने पहले आप सभी ने देखा होगा कि नजीबाबाद वाला जो मार्ग जिससे हम जाते हैं वो बंद हो गया था। बारिश, एक पुलिया टूट गई थी, पूरा बंद हो गया था। लोग वहां पर पैक्ड हो गए थे कारों में पैक हो गए थे, मोटरसाइकिल में थे, बसों में थे, सब कुछ थे। उसमें महिलाएं, छोटे बच्चे, पेशेंट सभी थे। और मैंने उनको देखा यार, मैंने कहा 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से ये यहाँ पर है। वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है, आपने देखा पानी भी नहीं मिलता वहाँ पर। तो उस प्रकार से अगर किसी को कुछ हो जाता तो उस दिन मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि नहीं यार, शाम को जब मैं घर में आया, दिन भर मैंने रिपोर्टिंग की और शाम को जब मैं घर में आया मैंने कहा नहीं यार, इस मार्ग को मुझे जिंदा करना है। ये जो मार्ग जो है बिल्कुल जो है एक बिल्कुल इसको ऐसे कर दिया कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ना आम लोग बात करते हैं, कभी वैसे गाहे बगाहे करते हैं, लेकिन जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो कभी भी, चाहे वो संसद में इस बात का जिक्र करे, चाहे विधानसभा में करे। और जैसा कि अभी परसों में रोहित डंडियाल जी से मिला, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने कहा तो कभी भी कोर्ट में इसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मामला कोर्ट में लंबित है सर, तो उसकी क्या पैरवी नहीं की जाती है? अगर मुझे कोटद्वार कोर्ट किसी चीज़ में सजा दे देती है तो क्या मैं उसको आगे उसको अपनी जो है कार्रवाई को आगे नहीं करूँगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊँगा? तो सरकार को वहाँ पर वकीलों का पैनल गठित करना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था सीरियसली। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार ये जो मार्ग है ये तो सिर्फ चुनाव तक होता है, लेकिन लोग भी बात करते नहीं है। तो इसलिए क्यों इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए, आप आज अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। गिरिराज सिंह रावत जी आए हैं, बाल भारती स्कूल के सर यहाँ पर आए हैं। तो देखिए कोटद्वार से आए हैं, कितना पैसा भी लगता है, टाइम भी लगा के आए और इसलिए आए हैं आप लोग। आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण मार्ग है, इसलिए आप लोग सभी लोग आए हैं और आगे भी आ रहे हैं। तो मैं सरकार को बस यही एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। काम तो सर उन्होंने ही करना है, मैंने तो करना नहीं है, ना मैं करूँगा ना आप करेंगे, करना उन्होंने ही। लेकिन इतनी जन जागरूकता हमने फैला देनी है कि जिससे उनको लगे कि नहीं, अगर ये मार्ग नहीं बना, क्योंकि सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, वो तो कुर्सी, उसको तो कुर्सी चाहिए और कुर्सी जो है जनता देती है। हम लोगों की पीड़ा किसी को पता नहीं है आज भी, किस प्रकार से लालढांग के लोगों के वीडियोज़ आ रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर। आपने वीडियोस में मैंने देखा कि आपने एक संकल्प लिया है कि मैं नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके आप, जब तक उनसे मुलाकात ना हो तब तक आप जो है अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, इस बात में? हाँ सर, मैं ये बात भी आपको बता देना चाहता हूँ। गडकरी जी के पास मैं 2 कारण से जाना चाहता हूँ। पहले तो उनके संज्ञान में, क्योंकि गडकरी जी 2017 में यहाँ पर आए थे, हमारे कोटद्वार में विधानसभा चुनाव थे जब डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कैंडिडेट थे। और उन्होंने, गडकरी जी ने कहा था कि आप हरक सिंह रावत जी को जिताइए और ये रोड मैं बना दूंगा। तो उनको एक ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि गडकरी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। हमने जितना देखा है कि सड़कों का उन्होंने बिल्कुल एक जाल बिछा दिया पूरे इंडिया में, और मैं भी देख रहा हूँ। तो मैं सर उनको कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें NGT वन विभाग है तो आप एक ओवर ब्रिज बना दो, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस चीज़ को 8 किलोमीटर का वो टोटल पोर्शन है, 8 किलोमीटर का वो बना दीजिए और फिर वहाँ से मैं जाके तब जाके अपनी जो यात्रा। और अगर गडकरी जी इस बीच मुझे यहाँ नहीं मिलते तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं नागपुर उनके घर भी जाऊँगा। अब नागपुर, हाँ
हाँ, अभी तो मैं सिर्फ अवेयरनेस फैला रहा हूँ। और ये कोई ये नहीं सोचेगा कि इसमें टाइम लगेगा। बहुत पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है। तो इसमें यह नहीं है कि इसका हल एक दिन में निकल जाएगा। इसमें अभी मैं यहाँ पर डटा हुआ हूँ और उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं गडकरी जी से मिलने का प्रयास करूंगा। और गडकरी जी, आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझसे यहाँ नहीं मिलते तो फिर मैं आपके सीधे घर जाऊंगा, उनको बताऊंगा, महाराष्ट्र में नागपुर में जाके बताऊंगा भाई मैं उत्तराखंड से आया हूँ और 11 दिन पहले दिल्ली पैदल चल के आया हूँ, अब यहाँ दिल्ली से बस या ट्रेन में मैं जाऊंगा। तो इसको तो मैंने बिल्कुल ऐसा समझ लिया है कि मुझे गडकरी जी ही मेरा जो है आखिरी वो है, उनसे मैं मिलूंगा और उनको बताऊंगा। और इसको इतना मैं कोटद्वार और पूरे गढ़वाल की जनता को इतना वो फैलाना है, जैसा मैंने कहा है कि नेताओं को क्या है, कुर्सी चाहिए होती है और कुर्सी के लिए क्या है, वोट होता है। और वोट कौन करती है? जनता। तो जनता को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को इतना अवेयर कीजिए कि उनको लगे, और वो स्वयं ही है ना, चाहे वो अनिल बलूनी जी हों, हमारी जो है रितु खंडूरी जी हों, चाहे हमारे क्या कहते हैं आपके गडकरी जी हों, ये सब मुझे जाने की जरूरत ना पड़े और ये स्वयं कहें कि कभी हम अखबार में सुने या टीवी में कोई एक स्टेटमेंट सुने कि भाई ये काम पे हम कर रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, पब्लिक है तो सब कुछ है। तो चलिए, जनता के मुद्दे को लेकर भाई प्रवीण थापा जो है नागपुर तक जाने को तैयार बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जनता का ये मुद्दा हमारे नेता इसका जो है समाधान निकालेंगे। और कोटद्वार, चिल्लरखाल और तमाम मैंने बताया कि 8 से 10 लाख की जो जनसंख्या है, कम से कम 3-4 विधानसभाओं की, उसकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो पाएं। आप देख रहे थे द गढ़वाल टॉक्स और मेरे साथ जुड़े हुए थे स्वतंत्र पत्रकार, जनता की आवाज से भाई प्रवीण थापा। एक नारा भी लगाऊंगा सर मैं, बिल्कुल, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा। और दिल्ली की सड़कों से गूंजेगा अब ये नारा, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा।